सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड टॉपिक है भारतवर्ष। भारतवर्ष अनेकों पुराणों, महाकाव्यों, अन्य प्राचीन ग्रंथों से हमें भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। अब हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर था? ये उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से में कलिंग नरेश खारवेल, जो कि चेदी वंश के राजा थे, की उपलब्धियों की जानकारी हमें मिलती है। और कलिंग किसे कहते हैं? हम उड़ीसा को कहते हैं। ठीक है। अब ये पॉइंट जो है, ये दो पॉइंट हमारे लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक के प्रथम गौण शिलालेख में भारत का नाम जम्मूद्वीप मिलता है। अब भारतवर्ष की बात हो रही है तो यहाँ पर सारे पॉइंट हम कवर करेंगे भारतवर्ष में। अब जम्मूद्वीप कहाँ बोला जाता था? प्रथम गौण शिलालेख अशोक, जो हमारे सम्राट अशोक जो थे, उनके शिलालेख में ये मिलता है, प्रथम गौण शिलालेख जिसे कहते हैं। उसमें हमारे इंडिया का नाम क्या था? जम्मू द्वीप, क्योंकि भारत में जम्मू के वृक्ष पाए जाते थे। अब ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है। ठीक है। आर्य जहां सर्वप्रथम बसे वह संपूर्ण प्रदेश ही सप्त सिंधु प्रदेश कहलाया। सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों का देश, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र था। अब यहाँ पर कौन थे? आर्य। दूसरा, आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे, जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। आर्य कौन थे? आर्य 5 कबीले आर्यों के थे, जिन्हें हम पंचजन भी कहते थे। उसमें 5 जनों के नाम, मतलब 5 जो कबीले थे उनके नाम है अनु, पुरु, तुर्वर्स, द्रुहु और यदु। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि 5 कबीलों में से कौन कौन से कबीले थे और कौन से नहीं थे। तो हमें ये 5 नाम पूरे याद रखना है। अनु, पुरु, तुर्वस, द्रुहु एंड यदु। ये जो हमारे आर्य थे उनके 5 कबीले हुआ करते थे, पंचजन जिसे कहते थे। अब यहाँ पर भारत और त्रिस्त्र आर्यों के शासक वंश थे तथा पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। भारत देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इस कुल या कबीले का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलता है। अब यहाँ पर कुल या कबीले की बात जब होती है भारत या आर्यों के बारे में, तो ये बोल रहे हैं कि उल्लेख इसका सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। किसका? भारतवर्ष का। 2 पॉइंट हो गए। एक तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिला था हमें? हाथी गुम्फा के अभिलेख से मिला था। और सेकंड, यहाँ पर ऋग्वेद की अगर वेदों की हम बात करें तो ऋग्वेद से मिला था। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष भूमि का एक टुकड़ा था, जो जम्मू द्वीप नामक एक बड़ी इकाई का घटक था। इसे 7 संकेंद्रित द्वीपों या महाद्वीपों में सबसे भीतरी केंद्र माना जाता था। जो हमारे द्वीप है उसमें, जैसे कि पहले भी उसे 7 द्वीपों में, संकेंद्रित द्वीपों का महाद्वीपों में सबसे भीतरी केंद्र माना जाता था। ठीक है। विष्णु पुराण में सभी पुराणों और सभी ग्रंथों, ऋग्वेदों या वेद वगैरह के अकॉर्डिंग हमें पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बातें मिली है या बातें लिखी गई है भारतवर्ष के बारे में। अब विष्णु पुराण में क्या था? विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर में और बर्फीले हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है, और वहां की संतानें भरत संतति अर्थात भारतीय है। ये विष्णु पुराण से हमें मिलता है। विष्णु पुराण में इस तरीके से भारत को डिस्क्राइब किया गया है। विष्णु पुराण में सर्वप्रथम भारत और भारतीयता का उल्लेख मिलता है, यानी कि यहाँ पर विष्णु पुराण में भारतीयता का भी उल्लेख मिलता है। भारत तो था, भारतीयता का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर हम ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सबसे पहले कहाँ कहा गया है या कहाँ पर उसका उल्लेख मिलता है भारत शब्द का। तो इसका उल्लेख सबसे पहले यहाँ पर विष्णु पुराण में हम लोग टिक लगाएंगे, ना कि क्योंकि यहाँ अलग अलग शब्दों का मीनिंग बताया गया है कि किस शब्द को कहाँ बोला गया है। यानी कि भारतवर्ष सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला था, लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भारत कहाँ सबसे पहले मिला, तो हम क्या लिखेंगे? विष्णु पुराण में सबसे पहले भारत का उल्लेख मिला, और भारत के साथ साथ भारतीयता का भी उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में। अब इसी तरीके से मैत्रेय पुराण क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। मैत्रेय पुराण के
एक श्लोक में कहा गया है कि भारतवर्ष मनु द्वारा शासित भूमि का नाम था। अब पूछा जाएगा कि मनु द्वारा शासित भूमि का नाम कहाँ कहा गया था, तो ये मैत्रेय पुराण में कहा गया। इसी तरीके से स्वयंभू मनु, यहाँ पर पूरा मनु का जो है वो सो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे स्वयंभू मनु के बारे में। एक्चुअली जैन धर्म के अनुसार भी भरत नाम दिया गया था, भरत के अकॉर्डिंग भारत नाम दिया गया था। तो उसके लिए एक हायरार्की है। स्वयंभू मनु जो थे उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत एंड उत्तानवाद। तो प्रियव्रत के जो पुत्र थे उनका नाम था आनिग्द्र, और उनके पुत्र का नाम था नाभि, और नाभि के पुत्र का नाम था ऋषभदेव, और ऋषभदेव के पुत्र का नाम था भरत। और भरत जो है उनके अकॉर्डिंग, जैन धर्म के अकॉर्डिंग, इन्हीं के नाम पर हमारा नाम भारत पड़ा था। अब आगे देख लेते हैं। मनु के अनुसार हिमालय से विंध्याचल तक का क्षेत्र आर्यावर्त है। सबसे पहले हमने देखा कि मनु के अनुसार हिमालय से विंध्याचल तक का जो क्षेत्र है उसे आर्यावर्त कहते हैं। अब राजशेखर की काव्य मीमांसा जो है उसमें भी लिखा गया है कि नर्मदा के उत्तरी भाग को आर्यावर्त कहा गया है। मनु के अनुसार सरस्वती व दृष्टि यानी कि घग्गर नदियों के मध्य का जो भूभाग है वह भी ब्रह्मव्रत है। मनु के अनुसार ही हम गंगा यमुना दो आप क्षेत्र जो है उसे ब्रह्मार्षि कहते हैं। अब यहाँ पर दो पॉइंट हमें याद रखना है। मनु जो है, मनु की मनुस्मृति, उसमें आर्यावर्त नाम दिया गया है, हिमालय से विंध्याचल तक का जो क्षेत्र है उसे। और राजशेखर की काव्य मीमांसा है उसमें भी आर्यावर्त नाम दिया गया है, नर्मदा के उत्तरी भाग को। ठीक है। अब मनु के अनुसार दो और नाम दिए गए, ब्रह्मव्रत और ब्रह्मार्षि। हम दो और नाम भारतवर्ष को देते हैं। ठीक है। अब आगे और भी कई नाम हैं भारतवर्ष के। तो अन्य नाम कौन कौन से हैं? भारत के अन्य नाम है जम्बूद्वीप, हमने पढ़ लिया है। जम्बूद्वीप किसने कहा? भारत खंड भी किसी ने कहा है, भारतवर्ष भी कहा है, आर्यावर्त भी कहा है, ब्रह्मव्रत्य भी कहा है, ब्रह्मार्षि देश भी कहा है, मध्य देश भी कहा है। टिप्टनचू, इंतु, ये भी हमारे इंडिया का ही नाम है। होइंड्रू, हिब्रू भाषा में हिंदू को होइंड्रू इस तरीके से इलेबरेट किया, मतलब बताया गया है। आर्य देश, ब्रह्मराष्ट्र, शेंदु, सिंधु, सिंडन, कपास व्यापारी जो यूनानी थे उन्होंने सिंडन नाम दिया था। हिंदुस्तान और हिंद भी इंडिया के ही नाम है। तो इतने नाम हमारे भारतवर्ष के हुए हैं। अब इनका थोड़ा सा और इलेबरेशन देख लेते हैं, किसने क्या कहा है। संस्कृत व पाली भाषा, संस्कृत व पाली भाषा के ग्रंथ जो है उन्होंने भारत के 5 भाग बताए हैं। वो कौन कौन से भाग है? उच्चिद, दक्षिणापद, प्राच्य, प्रतीच्य, मध्यम देश, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य। अब हैंगसान ने भी क्या कहा है कि हैंगसान ने भी भारत को 5 इंडीज कहा है, यानी कि 5 भाग उसने भी बताया। अब दो पॉइंट हमारे लिए है कि 5 भाग किस किस ने बताया। एक तो संस्कृत और पाली के ग्रंथ ने, और दूसरा हिंसांग ने। अब पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक से प्रमाण मिलते हैं कि जो हिमालय, विंध्य पर्वत और पश्चिम तथा पूर्व से सागर के मध्य है वही आर्यावर्त है। अब हमने आर्यावर्त 3 जगह पढ़ा है। पहले हमने जो पढ़ा था वो मनु के अकॉर्डिंग पढ़ा था, सेकंड हमने राजशेखर के अकॉर्डिंग पढ़ा था, और थर्ड जो है पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी जो उनकी पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि जो हिमालय, विंध्य पर्वत और पश्चिम तथा पूर्व से सागर के मध्य है वही आर्यावर्त है, यानी कि थर्ड नाम हमारा पाणिनि ने भी बताया है। तो हमें यहाँ पॉइंट कई मिल रहे हैं, यानी कि राजशेखर की जो पुस्तक है उसका नाम काव्य मीमांसा हो जाएगा, पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी हो जाएगा, मनु की मनुस्मृति हो जाएगा। इससे कुछ कुछ पॉइंट हमारे प्री के अकॉर्डिंग याद भी हो रहे हैं, और ये क्वेश्चंस बने हुए हैं पहले, पाणिनि की बुक का नाम या इस तरीके से। तो ये पॉइंट भी हमारे कवर हुए हैं। अब यहाँ आगे हम देखते हैं, सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्रों को फारसियों ने हिंद कहा है। अब हिंद किस किस ने कहा है ये बताया। देखो, हिंद फारसियों ने कहा है। तुर्कों ने भारत को हिंदुस्तान और भाषा को हिंदवी नाम दिया है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदवी भाषा और हिंदुस्तान किसने कहा है, तो ये तुर्कों ने कहा है। अब एक नोट है, हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग, हिंदुस्तान जो वर्ड है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? 262 ईस्वी में
के 3 भाषाओं वाले एक ईरानी अभिलेख ने, अब ये ईरानी अभिलेख क्या नाम है इसका, नक्शे रस्तम ये ईरानी अभिलेख था। इसमें 3 भाषाएं, फारसी, पल्लवी और यूनानी, इसमें तीनों भाषाओं वाले ईरानी नक्शे रस्तम में हिंदुस्तान वर्ड का पहले उल्लेख किया गया है। अब इसका ईरान के शाहपुर में ये स्थित है, यानी कि ईरान में हमें मिलेगा जो अभिलेख है वो, और ये 265 ईस्वी का है। तो इस तरीके से हमारा एक ये भी पॉइंट कवर हुआ। अब सेकंड हम देखते हैं, सबसे पहले यूनानी इतिहासकार तथा इतिहास के जनक हेरोडोटस ने भारत को इंडिया कहा था। अब यहाँ पर जो यूनानी इतिहासकार है और हम इंडिया का इतिहास का जिन्हें जनक कहते हैं हेरोडोटस, उन्होंने भारत को इंडिया कहा। अरब ने भारत के लिए अलहिंद नाम दिया, जो अरेबियन थे उन्होंने हमें अलहिंद कहा। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया। यहाँ पर इंडिया 2 लोगों ने कहा है, पहला तो हेरोडोटस ने और सेकंड पॉइंट हमारा यूनानियों ने। ये कहीं पे भी बने कि इंडिया किसने कहा है तो हमें इनका आंसर इन 2 पॉइंट से मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेद। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं वेद नेक्स्ट टॉपिक में।